तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है, हिजाब विवाद के बहाने देश की छवि को खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज हम बात उस विवाद की करेंगे जो कर्नाटक के एक शहर से शुरू होकर देश और दुनिया तक पहुंच गया है। हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद देश में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का औजार बन गया है। तो दुनिया में इस विवाद के बहाने भारत की छवि खराब करने की कुत्सित कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। हम इसे भारत विरोधी मानसिकता का विश्लेषण कैसे किया जा रहा है उसका विश्लेषण करेंगे और उसे डिकोड करेंगे। लेकिन पहले साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा विवाद क्या है। शिक्षण संस्थानों में तय यूनिफॉर्म पहनने को लेकर है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए जो पोशाक तय करने का नियम है वो कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 कहता है कि सभी छात्र छात्राओं को एक समान पोशाक पहननी चाहिए। कर्नाटक में तय स्कूल यूनिफॉर्म में ना तो हिजाब शामिल है ना भगवा गमछा। स्कूल में पढ़ाई का ढांचा संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष रहे, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने तय किया है कि स्कूल में सभी छात्र एक समान पोशाक में दिखाई दें। अब आपको साधारण शब्दों में समझाते हैं कि इस विवाद को कैसे तूल दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म से जुड़े विवाद को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। विवाद को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कर्नाटक में आम नागरिक को अपनी पसंद की पोशाक पहनने से रोका जा रहा है। संविधान में दिए गए अधिकारों को आगे करके ये बताने की कोशिशें हो रही हैं कि कर्नाटक सरकार आम आदमी के अधिकारों का हनन कर रही है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि कर्नाटक के किसी भी आम आदमी को उसकी पसंद की पोशाक पहनने से नहीं रोका गया है। यह विवाद महज शिक्षण संस्थानों के ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस तस्वीर को देखें और समझने की कोशिश करें तो यह विवाद क्या है। यह विवाद देश के कई हिस्सों में अब फैल चुका है, लेकिन विवाद कर्नाटक में स्कूल में जो ड्रेस कोड होता है उसको लेकर के शुरू हुआ, क्योंकि कई छात्राएं एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आ रही थी और हिजाब उस स्कूल की ड्रेस कोड में शामिल नहीं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद में आज सबसे अहम और चर्चित चेहरा है मुस्कान। मुस्कान वो लड़की है जिसे कल कुछ लड़कों ने घेर लिया था और जय श्री राम के नारे लगाए थे। जवाब में मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में मुस्कान ने पूरी घटना पर क्या कहा, पहले उसे सुनते हैं। मैं लड़ रही हूँ मेरे राइट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए। इसको लेके कुछ कम्युनलिज्म कर रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में कर रहा है। प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई राइट्स। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई राइट्स, फॉर माई एजुकेशन। ये लेके तमाशा कर रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत भड़का रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच। ऐसे मत करिए, ऑल आर इक्वल। शिक्षा संस्थानों में नौजवानों को भविष्य सुधारने की शिक्षा दी जाती है, उनके ज्ञान का दायरा बढ़ाया जाता है, उन्हें आधुनिक नजरिए से लैस किया जाता है। सोचिए, ऐसे शिक्षा संस्थान में खड़े होकर छात्र अगर वंदे मातरम या भारत माता की जय या कोई राष्ट्रीय गौरव वाला नारा लगाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अफसोस, शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर छात्र अल्लाह अकबर और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह कि छात्रों की इस नारेबाजी को देश के चंद लोग धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। हैदराबाद की सड़कों पर सैकड़ों लोग हिजाब के समर्थन में उतरे। लोकतंत्र में समर्थन और विरोध का अधिकार होता है, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जो नारे लगे उसे सुनना जरूरी है। संविधान में दिए गए अधिकारों के नाम पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन में वो नारे लगाए जा रहे हैं जो अक्सर धार्मिक समारोह में लगाए जाते हैं और इस पूरे विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक में क्लासरूम में हिजाब को लेकर हुआ विवाद अब देश को अपने आगोश में ले रहा है। शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब मजहब की लड़ाई बन गया है। कर्नाटक में शहर शहर हुए प्रदर्शन के बाद कर्नाटक के एक लोकल मुद्दे पर देश के दूसरे शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया है।
कर्नाटक के छात्राओं के समर्थन में कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जुटे। हिजाब के अधिकार को लेकर नारेबाजी हुई। कोलकाता जैसा नजारा चेन्नई में भी दिखा। यहां भी हिजाब के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। कोलकाता से चेन्नई तक हर जगह एक मामूली विवाद को धार्मिक नजरिए से पेश किया गया। ये एक मामूली विवाद को धार्मिक नजरिए से देखने वाला चश्मा ही है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने नारेबाजी करने वाली छात्रा को इनाम देने का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमा ने उसके हौसले को, उसके जज्बे को सामने रखते हुए, ताकि उसकी तालीम का इंतज़ाम पूरी तरह से हो सके, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने 5 लाख रुपया देने का ऐलान कल किया था। आज इंशाअल्लाह अभी जमीयत उलमा कर्नाटका के ज़िम्मेदारों से बात हो गई है, वो रकम उनके पास भेज दी गई, आज उन तक पहुँच जाएगा ताकि वो इत्मीनान सुकून के साथ अपनी तालीम को पूरा कर सके। देश का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक आज़ादी देता है। इस आज़ादी का सम्मान करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है, लेकिन चंद लोग इसी बहाने एक मामूली विवाद को मजहबी रंग देने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसीलिए आज कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर मुंबई के भिवंडी में चंद लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल में भी लोग सड़क पर उतर आए। कुछ लोगों ने इस विवाद को लेकर ऐसी हेडलाइंस बनाई जो साफ साफ बताती हैं कि उनका दिमाग कैसे सांप्रदायिक रंग में रंगा हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।